बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एनवायरमेंटल साइंसेस के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था उसका लेक्चर नंबर आज 60 है। 60 नंबर लेक्चर हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कोप 1 के हवाले से। पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि ओवरऑल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के हवाले से, तो उसमें मैंने कहा था कि वन बाय वन जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई हैं फ्रॉम कोप 1 टू कोप 27 हम डिस्कस करेंगे। उनका एजेंडा क्या था, कहाँ पे ये हेल्ड हो गई हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो चलते हैं डियर व्यूवर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ और कोप 1 की तरफ। अगर हम कोप 1 की बात करें तो कोप 1 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कोप मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1, यानी कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहाँ पे हेल्ड हो गई थी। ठीक है, तो जो कोप 1 है या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1, वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आपने पिछले वाले लेक्चर में सुना था। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए, ठीक है, ओवर द ग्लोब जितने भी सिग्नेटरीज़ हैं इस UN CCC की और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हर साल जो हैं किसी भी मुल्क के जो कैपिटल में वहाँ पे मिल बैठते हैं, डिस्कस करते हैं जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो जो कोप 1 था वो फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है वो वहाँ पे हुआ था जी, जर्मनी में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी का एक सिटी है बर्लिन, वहाँ पे मार्च 28 से लेके अप्रैल 7 तक, ठीक है, 1995 यानी कि 1995 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हेल्ड हुआ था या उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अगर हम एजेंडे की बात करें, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो हुई थी और कोप 1, उसका एजेंडा ये था कि जो प्रोसेस है UN CCC का या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से था। ठीक है, जो कि आपको पता है अडॉप्ट किया गया था जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में इन रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, जो फर्स्ट UN CCC को अडॉप्ट किया था, उस टाइम पे जो UN CCC था उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के हवाले से बेसिक जो एजेंडा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1 का ये था। ठीक है, UN CCC आपको पता है, आपको मालूम है कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जिसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है या जो एम्स हैं UN CCC की, जो डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस है, यानी कि क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करना था क्लाइमेट चेंज के हवाले से। स्पेशली जो डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस है, यानी कि ह्यूमन बीइंग इंटरफेयर कर रहा है नेचर के साथ या क्लाइमेट के साथ विद द क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है, उसके हवाले से था, आपको पता है। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है जो पार्टीज़ थी वो जो है नंबर ऑफ़ मेजर्स पे वो एग्री हो गए थे। आल्दो बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, लेकिन जो मेजर जिन पॉइंट्स पे या जो मेजर्स पे एग्री हुए थे वो थे जो रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। ठीक है, स्पेशली जो है इसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो एक क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जेफ। ठीक है, जेफ के क्रिएशन के हवाले से एग्री हो गए थे इस पे, टू हेल्प जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, विद एडप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके लिए एडेप्शन और मिटिगेशन मेजर्स के साथ ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी वहाँ पे क्रिएट करने पे एग्री हो गए थे जो कंट्रीज़ हैं या जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। एडिशनली इस कॉन्फ्रेंस में ये भी डिसाइड हुआ था या इस्टेब्लिश हुआ था, सब इस पे एग्री हो गए कि एक सब्सिडियरी बॉडी को जो है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस, इस पे भी एग्री हो गए कि एक बॉडी बनाई जाए जिसको सब्सिडियरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस कहा गया।
और जो सब्सिडरी बॉडी थी फॉर इम्प्लीमेंटेशन SBI, ठीक है, दो चीज़ें इस पे इस्टेब्लिश करने के लिए एग्री किया गया। एक SBSTA, ठीक है, सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, और दूसरी SBI सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, विच जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करेंगे यानी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ठीक है। ये जो है मेजर टू इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिस पे जो सिग्नेटरीज कंट्रीज़ हैं वो इस बात पे एग्री हो गए। अगर हम बात करें कि कितने ममालिक ने इस जो कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड किया या COP1 को अटेंड किया, तो इसमें 159 कंट्रीज़ ने जो है इसको कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया इस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें से 109 डेवलपिंग कंट्रीज़ थे और बाकी 50 जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है इस पे शामिल हुए थे या इसको अटेंड किया था इस कॉन्फ्रेंस को। ये जो कॉन्फ्रेंस थी COP1 जो है ये जो है एक मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ एनुअल मीटिंग, यानी कि बाकी जो कॉप्स हो रही थी उसके लिए ये एक लैंडमार्क थी, यानी कि ये फर्स्ट मीटिंग थी बिटवीन सिग्नेटरीज ऑफ द UNFCCC, ठीक है। उसके बाद से जो है कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला स्टार्ट रहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, कोप्स का, ठीक है, जो कि UNCCC का उसके उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ से मुख्तलिफ ममालिक ने जो है नेगोशिएट करना स्टार्ट किया। ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है उसके बाद से भी जितने भी कोप्स हो गई और उसमें जो है डेवलप करना स्टार्ट किया इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी के बाद से, यानी कि ये जो COP1 है या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1 है, ये एक लैंडमार्क थी जिसके बाद से जो है तमाम कंट्रीज़ जो सिग्नेटरीज कंट्रीज़ हैं UNFCCC की, उसके बाद से एनुअली उन्होंने मीट करना स्टार्ट किया। तो ये एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का सिलसिला स्टार्ट हुआ कॉन्फ्रेंस 1 से लेके फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 तक। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।